माँ भारती की चरणों को वंदन करता हूँ और उसी की पावन गोद में इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की अति पवित्र, अति प्रेरणास्पद लोक संस्कृति को, लोक चेतना को वंदन करता हूँ। और यह क्षेत्र, यह मठ जिस भाव में उपनीत हुआ है, इस समय जो आलोक की, संवेदना की, संकल्पों की एक लहर से उठ रही है, उसके प्रति वंदन करता हूँ। माँ शारदा के प्रति, भगवान भाष्कर आचार्य श्री शंकर के मूर्त रूप आचार्यों के प्रति और वेदांत भारती के रूप में अभिनव शंकर कहूँ कि वे विवेकानंद कहूँ या विश्व गुरु कहूँ, एक नूतन आलोक और दृष्टि को लेकर आचार्य श्री विराजमान है, उनके प्रति वंदन करता हूँ। मानो समूचा कैलाश यहाँ पर आ गया है, मानो तीनों सागर उमड़ते हुए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, मानो काल सिमट करके क्षण के अंदर उमड़ घुमड़ कर अपने यत्ता को प्रकट कर रहा है, उसके प्रति वंदन करता हूँ। भगवान भाष्यकार आचार्य श्री शंकर के रूप में सृष्टि के मूल में जो महामौन है, जो आनंद है, जो वात्सल्य है, जो आलोक है, जो करुणा है, वही मुखरित होकर प्रकट हुई थी। द मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो तत्व है, प्रपंचोक्षम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सर्वज्ञ, वही दक्षिणामूर्ति आचार्य के रूप में आए और आकर उन्होंने अभिनव ऊर्जा के द्वारा, अभिनव दृष्टि के द्वारा, एक नूतन प्रक्रिया के द्वारा उस शाश्वत तत्व को जनता तक पहुंचाया। श्रुति, युक्ति और अनुभूति, जब तक हमारी अवधारणा श्रुति के विषय में स्पष्ट नहीं होगी, युक्ति और अनुभूति हमको भटका सकती है। तीनों को एक साथ काम में लेना है। जब हम कहते हैं वेद अपौरुषेय है, अनंता वै वेदः, the world is more of a thought than a thing। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की रश्मियों में ओंकार नाद गूंज रहा है। इस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा था, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। मैंने उत्तर दिया, ऐसे करोड़ों सूर्यों के अंदर से और के मूल में जो हिरण्य गर्भ है, उसमें जो ओंकार नाद है, अनुत्तर आ आनंद इच्छा दीक्षा को उन्मेष और पूर्णता, मूलभूत स्वरों से सारे स्वर, सारे व्यंजन प्रकट हुए। आद्यक्षांता अक्षरमूर्त्या विलसन्ते, भूते भूते भूत कदम्ब प्रसवित्रे, शब्द ब्रह्मानंदमयी तांतडिदाभां, गौरीं मम गुरुहाक्षिं नगवेदे। आचार्य शंकर गौरी दर्शन में कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। जन्माद्य से यदा, जो सृष्टि स्थिति और लय करता है, शास्त्र योनित्वात्। और भगवान बादरायण ने इस एक सूत्र के द्वारा यह बता दिया कि शास्त्र इसमें प्रमाण है। और इस सूत्र में यह भी स्पष्ट होता है कि शास्त्र को प्रकट करने वाला कौन है। एक साथ दोनों अर्थों को बताने वाला यह सूत्र शास्त्र योनित्वात्। संसार में चाहे क्रॉस सटल और कॉजल, चाहे जागृत स्वप्न, चाहे सुषुप्ति, चाहे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, हिग्स फील्ड, कहीं भी चले जाएं, वेद झंकृत हो रहा है। उस वेद में से 1,00,000 मंत्र हमको कहते हैं। उसमें 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के और 4,000 ज्ञान कांड के। वो भी नाम उद्धरिष्यति, वेद का उद्धार कौन करेगा? जब राम महर्षि की व्याकुलता को सुना तो एक युवक जिसके ललाट में गायत्री का भर्ग था, जिसकी आंखों में तेजस्विता थी, हृदय में पीड़ा बुला रही थी, महाभिषेकवरारोहे भट्टाचार्य उसके धोते। हम जब भगवान भाष्यकार का स्मरण करते हैं तो कुमार के भट्ट को कैसे भूल सकते हैं? मुझे आज ऐसा लगता है कि आकाश कुछ सेहरा है और वहां से कुछ नक्षत्र उत्तर कर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है शिव के उत्तम प्रज्ञा आप सबके अंदर से छिलमिला रही है।
मैं उसका वंदन करता हूँ। मैं स्मरण करा देना चाहता हूँ, ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। अपरा विद्या के जितने क्षेत्र थे, हैं और होंगे, सबके आधार में ब्रह्म विद्या है। हम उसको स्वीकार करें या न करें, वो है। जैसे संसार के सारे पेड़ों को धारण करने वाली ये धरित्री है, ये धरती माता है, वैसे ज्ञान के सारे क्षेत्रों को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। जब हम इस एकात्म यात्रा की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काल के अंदर भी एक नई स्मृति प्रकट हुई। मानो पूर्णा नदी के अंदर तूफान आ गया। वो यात्रा कैसे प्रारंभ हुई थी, कैसे पूरे भारत में उसके भ्रमण के लघु रूप में, और मध्य प्रदेश तो भारत का एक हृदय कहलाता है, वहां पर जब एकात्म यात्रा निकली थी, जिसका मैंने साक्षात अनुभव किया कि वहां के सारी वनवीथियों में, वनश्री के अंदर, जनजातियों के अंदर, मैं यह गलती कभी नहीं करूंगा कि वे आदिवासी हैं, क्योंकि ये जो षड्यंत्र चारों तरफ से उनको गिरफ्त में लिए हुए है, हमारे बोध को कलुषित कर रहा है, हमें भ्रमित कर रहा है। मानो आर्य बाहर से आए थे और यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने धकेल दिया था, दक्षिण में जंगलों में धकेल दिया था। उन वनवासियों के अंदर भी एक खुशबू आ रही थी, आलोक प्रकट हो रहा था। संभवतः जब उन्होंने यात्रा की नन्हे से बालक ने कारणी गांव से ओंकारेश्वर तक पहुंचे होंगे तो न जाने कितने वनों को पार किया होगा। मानो हाथियों ने उनका स्वागत किया होगा, समुद्र ने बादल को भेज दिया होगा, सूर्य ने उनके भाग का चुंबन किया होगा, और माता के हृदय के अंदर से एक श्वेत वात्सल्य झरने लगा होगा जब एक नन्हा सा 8 वर्ष का बालक और गुरु के पास में पहुंचा होगा। इस यात्रा में हमने साक्षात ऐसा अनुभव किया था। इसलिए जब मनीष की इस बात को कहते हैं कि एकात्म यात्रा पर पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, अत्यंत प्रभावी एक कदम होगा। उस मध्य प्रदेश की एकात्म यात्रा अब पुनः अपने पूरे एक बोध के साथ में, प्रज्ञा के साथ में, काल से लेकर के केदारनाथ तक, और जहां जहां भगवान भाष्यकार गए थे और जहां पर उनकी प्रेरणाएं पहुंची थी, पूरे भारत में एक एक आंदोलन जैसा खड़ा हो जाना चाहिए। पूरे भारत के अंदर वेदांत भारती है, वो झंझट हो जाना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ मनुष्य के गौरव का कभी वहां समुद्र था, 5000 वर्ष पूर्व वहां पर सरस्वती नदी, त्रिशतवती नदी बहती थी। आज वहां पर सैंडून से थोड़े रेत के टीले सागर का सपना देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भाष्यकार का स्वप्न आप सबके हृदय के अंदर अपने आप को प्रकट कर देना चाहता है। पर याद रखना, रक्षण की व्यवस्था पहले करना, दोषापन, हीनानुपूर्ति और अतिशय आराम, रक्षण की व्यवस्था पहले करना। इसलिए जब हम बात करते हैं कि हम इस प्रकार से जन जन तक अद्वैत दर्शन को पहुंचाए, तो आधार में हम पहुंच जाए। इसका एक पारमार्थिक रूप है अद्वैत दर्शन का, और एक व्यवहारिक रूप है। वह जो पारमार्थिक रूप है उसकी अवज्ञा कर दी, इसको अनदेखा कर दिया तो फिर भटकता है। इसलिए वही परमार्थ तत्व जिसके लिए मैंने कहा मानव प्रसिद्ध का प्रपंचोपशमं शांतम शमम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स व्यक्ति है, अंतस्थायी मोटिवेशन। इसलिए वही परम तत्व अपने आप को जीव जगत और ईश्वर के रूप में प्रक्षिप्त करता है, विवर्तित करता है। यदि ईश्वर के आधार में हम उस ब्रह्म तत्व को, शुद्ध तत्व को नहीं रखेंगे, यदि जीव के आधार में, जगत के आधार में उसको नहीं रहेंगे, ये अविदिक्त होते हुए परस्पर सापेक्ष है और हमको उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए अगर हमारे बोध में ही त्रुटि हो गई, हम किस प्रकार का प्रचार करेंगे? हृदय तो सूखा हुआ है, शास्त्र के भार से दबा हुआ है, संवेदनाएं हैं नहीं, और हमको क्या मतलब कैसा हुआ तो उसका पता नहीं है। इसलिए 16 संस्था फिर लागत हूँ। मैं उस षड्यंत्र के साथ इंगित करना चाहता हूँ। कल पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर बताया था, प्रजातंत्र है, संविधान है, उसको सहसा उठा करके आप फेंक नहीं सकते। वो कहाँ से प्रगटा हुआ, किसने प्रकट किया? क्या उसकी जड़ें वेद में गई हुई है? क्या हमारी जो देव भाषा, संस्कृत भाषा है, उसको किनारे कर दिया गया? सब कुछ किनारे करने की प्रक्रिया चल रही है। हम युवाओं के बीच में जाए तो अपने यौवन को लेकर के जाए, अपने बोध को लेकर जाए, अपने आनंद को लेकर जाए, पीड़ा को लेकर जाए। हमारे देखते देखते हमारी युवा पीढ़ी को उस वैज्ञानिक का षड्यंत्र नष्ट कर रहा है। इसलिए आधुनिक शक्तियां काम कर रही है। हमारे पास में कौन सी ताकत है? प्रजातंत्र में एक शक्ति समूह की शक्ति होती है, संघिक शक्ति, उसके अंदर अर्थ की शक्ति होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति होती है, उपासना की शक्ति है। और इसमें आपने कहा ईश्वर, आप सब लोग ईश्वर को मानते ही होंगे ना? ईश्वर प्रश्न उठाना चाहिए, क्यों हमको गुलाम मत किया ईश्वर ने? जब ये ब्रह्मसूत्र में इस प्रश्न को उठाया गया कि भगवान में विषमता है, वैषम्य, निर्गुण्य, उत्तर देना सापेक्षता है,
धर्म सापेक्ष सृष्टि करता है। जब तक ये बोध हमारे सामने नहीं होगा हम शुष्क वेदांती बन जाएंगे। भगवान भाष्यकार के सारे भाष्य ग्रंथों को, प्रकरण ग्रंथों को, स्तोत्र साहित्य को, प्रपंच सार को और उन्होंने जो सांसें इस धरती पर ली थी उनको अनुभव करना पड़ा होगा। उनके चरणों के साथ में उनका अनुगमन करते हुए पूरे भारत में भ्रमण करना होगा। तब हमको पता लगेगा कि वह अद्वैत कैसे चलता है, कैसे गाता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है। उन्होंने पूरे व्यवहार जगत के अंदर शुद्धि प्रदान की। जो विकृतता आ गई उसके अंदर, जो एक वेद को नकार दिया था, वेद को नकारते ही एक पंथ बन जाएगा। केवल युक्ति और अनुभूति नहीं, श्रुति का प्रमाण चाहिए। इसलिए धर्म और ब्रह्म के विषय में यह अपौरुषीय वेद है, वो परम प्रमाण है। उसके विषय में हमारी अवधारणा ठीक होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता था, पुनः 16 संस्कार हो। वह ईश्वर जैसे अपनी शक्ति में गर्भाधान करता है वैसे ही भारतीय अपनी शक्ति में गर्भाधान करता है। क्या कभी आपने इस पर सोचा है? यत्र नागरिक पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इदानीं पूज्यन्ते अमला तत्र सर्वज्ञा। Observe the sheets with controlled, cultured mind in every form of life. In a fish, in a rat, in a cat, in human beings, object, observe, when an infant, when it grows, when it is mating, when it is mating, you should go suckling the child, project in the cosmic screen and go with the big bang. You will be face to face with primal creature. तब आपको समझ लगा यत्र नागरिक पूज्यन्ते, ये कैसे भगवान भाष्यकार की नारी के ऊपर क्या दृष्टि थी? उन्होंने कौन से उपदेश को किस समय कहा था समझना पड़ेगा। गुरु का एक व्यक्ति रूप होता है, एक व्यक्त रूप होता है, एक अव्यक्त रूप होता है। क्या हम भगवान भाष्यकार को व्यक्ति बना देना चाहते हैं? उनके प्रति हमारी अवधारणा क्या है? उनके साहित्य पर हमारी अवधारणा क्या है? इन अवधारणाओं को ठीक करने के लिए मैंने कहा 4 वर्ण 4 आश्रम। मुझे क्षमा करना, मनीषा पंचक में भगवान भाष्यकार ने कहीं नहीं कहा था ये चांडाल मेरा गुरु है। और हम चांडाल शब्द का प्रयोग से डरते क्यों हैं? हम सुधारवादी लोगों से थोड़ा प्रश्न करना पूछते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जा रहा था, सन्यासी था, और चांडाल से टकरा गया और व्यक्ति ने चिल्ला करके कहा तुम्हें ये क्या करते हैं, स्नान करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मुझे भी जाकर स्नान करना पड़ेगा, जो तुम्हारा जब क्रोध प्रकट हो गया एक महाचांडाल है। इसलिए घबरा नहीं, बोध को स्पष्ट करना। मनीषा पंचक में भगवान भाष्यकार ने कहीं नहीं कहा है ये चांडाल मेरा गुरु है। उन्होंने संभावना को व्यक्त किया है चांडाल भी यदि सत्संग करेगा तो उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान सबके लिए सुलभ है। यहीं पर सत्य ने ध्यान होगा कि भक्ता अपन काल से वो में रहने वाला। इसलिए इन भेदों को मिटाने के लिए कोई चालाकी की आवश्यकता नहीं, गहराई में जाने की आवश्यकता है, बोध को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा 16 संस्कार को जागृत करें। ऐसे ही गर्भाधान करता है जैसे ईश्वर अपनी शक्ति में गर्भा ममयोनिर महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि संभव सर्वभूतानां ततो फलति भात। इधर भी एक समुद्र उमड़ रहा, उधर भी एक समुद्र उमड़ रहा। इधर प्रेम का सौंदर्य का समुद्र है, उधर प्रेम का सौंदर्य का समुद्र है। Why freeze the husband from Venus? They were feeling the from Shiva, and both became one stream of nameless pure love, intervening in the shoreless heaving ocean, uncontained bliss. और हमारी दृष्टि हमारे शास्त्र के दृष्टि हमको देखते हैं बंधु, हमारे एकाग्र ज्ञान में इतनी गहराई से अनुभव किया। जो हिंदू नहीं थे, डरना कि हिंदू शब्द से हिंदू नहीं थे, टोपी लगाए हुए थे, वो भी आए। हमारी करुणा को, हमारे प्यार को देखा उन्होंने, हमारे बोध को देखा। वे भी कुछ प्रकट होकर सुन रहे थे, कुछ छुप करके सुन रहे थे। यहाँ तो हृदय खुला हुआ है, अद्वैत का हृदय खुला हुआ है, वहाँ पर कुछ भी गुप्त नहीं है। हमारे जैसे भगवान भाष्यकार की एक करुणा थी मानव मात्र का परम कल्याण करने के लिए, अभ्युदय और निश्चय से सिद्ध करने के लिए। सब प्रणाचन धर्म में तब से हरिदोषणा साधना निवेदनता वैराग्य चतुर्थ। इसलिए पूरा उन्होंने एक चित्र हमारे सामने रख दिया था। इन विषम परिस्थितियों में पुनः मैं चाहता हूँ कि सप्तपदी के मंत्र है वो इंद्रधनुष बनकर हर घर के अंदर अपने आप को प्रकट करें। सप्तपदी के मंत्र और हमारा गृहस्थ तो तीनों आश्रम, चारों आश्रम के आधार में सबसे महत्वपूर्ण है वो गृहस्थ आश्रम। जब न्यास में त्रुटि हो जाती है तो विन्यास होता है, और संन्यास भी नहीं होता, संन्यास भीतर भी होता ही नहीं। न्यास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग,
करेक्ट, प्रॉपर, प्रामाणिक, हर चीज के बारे में प्रामाणिक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विच एक्चुअली लैकिंग। ईश्वर कौन, ईश्वर कहाँ, ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर संसार में दुख क्यों है, ईश्वर विषय हमारी अवधारणा ठीक होनी चाहिए। Why because God then they will be punished। और जब आपको बताएगा, क्रिकेट फोटोग्राफी आगे आपको बताएगी, हम अपनी युवा पीढ़ी का हटने नहीं दे सकते। विज्ञान जितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी वो अद्वैत की तरफ इंगित कर रही है। अद्वैत को मानो, बताने के लिए चरणों पर झुककर आगे के रास्ते को बताने वाली है। कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई गृहस्थ के अंदर जिसने बोध को प्राप्त कर लिया है, कोई गृहत्यागी जिसने बोध को प्राप्त कर लिया है, कौन ऐसा जो उस आनंद द्वारा आप्लुत है, आनंद में निमज्जित है, उसकी तरफ हमको इशारा ले जाना चाहिए, उस तरफ जाने तब जाकर हिसाब होगी। इसलिए 4 वर्ण की अवधारणा क्या उसको छोड़ सकते हैं, उससे कॉस्मिक पैटर्न। इसलिए अभ्युदय के लिए और निश्चय के लिए, दोनों के लिए द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आप जो हैं, जैसे हैं, जहां से आ रहे हैं, जिन संस्कारों को, प्रोपेंसिटीज को, गुणों को लेकर के आ रहे हैं, जिन क्षमताओं को लेकर के आ रहे हैं, जिन दोषों को लेकर आ रहे हैं, उन दोषों का अपने कैसे, उनको हटाएं कैसे, उनकी क्षमताओं को कैसे सुरक्षा मिले, और वो कैसे बाहर के क्षेत्र में एक अभ्युदय, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसको प्राप्त करें। और ऐसा करता करता वो निश्चय की तरफ बढ़ता चला जाए। इसलिए ग्रंथ पूरा होते यदि उसके अंदर मार्ग नहीं आती, वह विकल्प नहीं होता, उसमें वैराग्य नहीं प्रकट होता, यदि उसके हृदय में कोई मीरा प्रकट नहीं होती, तो समझ लेना पुनरपि जनना nobody can stop it। इसलिए भगवान भाष्यकार ने जो कहा था, वेदो नित्यमधीतां ततुविदं कर्म सर्वधीयताम्, आगे तेने तस्य विधीयताम् अपचिते हमने मध्यस्थ हम जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, स्वर्ग में जाओ। कौन ब्रह्मलोक को जानता है, स्वर्ग को कौन मानता है, कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, पूछ किसने, और आदमी बन गया। आज से पढ़ाया जा रहा, खंड खंड होता चला जा रहा है हमारा यौवन, बुझता चला जा रहा है हमारा यौवन, क्रियाएं छीन ली गई हैं, और तो नारियां बढ़ती चली जा रही है। गाय की बात तो छोड़ दीजिए, इन सारे आयामों को भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया था, और वेद शुद्धि, युक्ति और अनुभूति का आधार किया था। इसलिए 4 आश्रम मैंने कहा था, न्यास, और फिर होगा विन्यास, जैसे केश विन्यास, पाद विन्यास, कलात्मक रूप से कंप्लीट हार्मनी में एक विकास को प्राप्त करना, इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और उसमें कितने लूप होल्स हैं, उसमें कितने लूप होल्स हैं, कितनों को हमने स्वीकार करके आए, कितने गर्भ धूल सकते हैं, उससे हमारा गृहस्थ तो मातृशक्ति कलुषित होती चली जा रही है। और जब तक कलुषित हो गया, विन्यास ही नहीं होगा तो संन्यास कैसे होगा, वापिस लौटना कैसे होगा, और संन्यास असंभव हो जाएगा। जिसको कि हर मीडिया के लोग कहते, उस क्रिकेटर राजनेता ने राजनीति से हम देखते जा रहे हैं, जब शब्द बनना शुरू होता है तो महत्वपूर्ण शब्द संस्कृति धीरे धीरे मुरझाती चली जाती है। समझोगे? तो ये तो मेरे बड़ी दिक्कत की बात है। मैं चाहता हूँ क्षण विद्यालय में शताब्दी को ढूंढ करके मनोरंजन चालू करने पे, तो वहाँ तक की मूल्य को धारण करके विचरण करते। इसलिए सागर यूनिवर्सिटी में ऐसे हुआ था, आपने मेरे को कहा था आधा घंटा हो गया कि मेरा अभी नहीं हुआ, मेरे को कहा था आधा घंटा बोलना, और यहाँ पर जो संचालन करते सभा का सागर यूनिवर्सिटी में ऐसे हुआ था, मेरे को बीच में से लौटना पड़ा था। ऐसे कोई बंद करना तभी बंद कर देते, आधा घंटा करते हुआ आधा घंटा बात में तो ठीक है, ठीक हो, वर्तमान के अंदर उसकी नई परिभाषा दो, उसको विकास का मार्ग बताओ, जी करके बताओ। तो मैंने कहा विन्यास को ठीक करो, संन्यास को ठीक करो, रिटायर्ड हो सारे लेवल में होने चाहिए ना, क्योंकि 25-50 वर्ष इसके बाद क्या है, वानप्रस्थी संन्यास वापिस लाओ, इनको नूतन आभा दे करके। इसलिए धर्म की जकड़ को तोड़ने के लिए भगवान भाष्यकार गए घर में, माता को वचन दिया था, सत्य वचन दिया था, मैं आऊंगा तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। सारे जो
धर्म को मानने वाले, जानने वाले थे और इकट्ठे होकर उनका विरोध करने लगे। और वहां तो अध्यात्म की, ब्रह्म की ज्योति जल रही थी, परम कल्याण की ज्योति थी। इसलिए चारों पुरुषार्थों को द हाईएस्ट मोटिवेशन इसी धर्म में मृत्यु को जीतना है। ये हमारा हाईएस्ट मोटिवेशन। इसे चाहे क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे शूटिंग कर रहा हो, चाहे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हो, सर्वत्र कोई जाएगा जब तक उसके अंदर तन्मयता नहीं आएगी। एक श्रेष्ठ संगीत वाला प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मनीष पांडे जी ने कितने पेंटर्स को बुलाया, संगीत करने वाले को, नृत्य करने वाले को बुलाया और उसने टिक को तुम्हारे के शार का स्वयं मान लागे। भगवान नटराज स्वयं नृत्य कर रहे हैं। ऐसा अद्वैत से कोई अछूता क्षेत्र, जो कोई भी क्षेत्र अद्वैत से विमुख होगा वो अंधकार की तरफ ले जाएगा। और यह अद्वैत है, पूरा व्याप्त होकर के जीवन के हर क्षेत्र को दीप्त करेगा, उसे प्रकाश को, शांति को, आनंद को प्रकट करेगा। ऐसा ही अद्भुत काम यहाँ पर किया है। इसलिए बंधु, मैं पुनः पूज्य श्री के चरण इतना अभिभूत हुआ, मैं इतना अभिभूत हुआ सौंदर्य है और 1 लाख और क्या क्या उन्होंने कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप राजस्थान में भी पता करके और राजस्थान के सर्वत्र आप भ्रमण करके और मैं पुनः मनीष पांडे जी से अनुमति लेना चाहूँगा। एक आपकी यात्रा को बहुत गंभीरता से सोचना। ऐसे जब जाएंगे, जगह जगह पर जाएंगे और विज्ञ लोग होंगे, तो चाहे कोई भी कितना भी नास्तिक हो, चाहे कितना भी दुर्बुद्धि हो, यदि हृदय में माँ का वात्सल्य है तो वो तो माँ की माँ के शंकराचार्य उस वात्सल्य को लेकर के उन्होंने मन को सोया था, विभाजन नहीं किया था। पूरे भारत को ही, मानवता को हमेशा हमेशा के लिए ये संसार काल से मुक्त होने के लिए बता के अत्यासन सदाम बुद्धिम संकरण ब्रह्मांड दर्शन जैसा शंकर भारत के लिए निर्माण